फैमिली कोर्ट्स में खुला नान नफका लड़ाई झगड़ों समेत के सैकड़ों केसेस ज़ेरे समात हैं, जिनमें सबसे ज्यादा नुकसान बच्चों का होता है। इन बेचारों को ये तक मालूम नहीं कि उन्होंने किसके साथ रहना है, माँ या बाप। फैमिली कोर्ट्स में अलहदगी इख्तियार करने वाले वालिदैन बच्चों को एक दूसरे से हासिल करने और मिलने के लिए अदालत से रुजू करते हैं। फैमिली कोर्ट्स में मिलने वाले बच्चों से वालिदैन के साथ जज्बाती मनाजिर देखने में आते हैं। गार्डियन कोर्ट में जहाँ पर अदालत के शेड्यूल के मुताबिक माँ बाप अपने बच्चों के साथ खुसूसी मुलाकात के कमरे में वक्त गुजारते हैं, तो दिल दहला देने वाले मुनाजिर होते हैं। बच्चे वालिदैन की जानिब से लाए गए खिलौने, झूले और रंग बिरंगे सफ़ों पर अपनी मासूमियत और एहसासात के रंग भरते हुए नजर आते हैं। गार्डियन कोर्ट में अटकेलियां और लाड करते वालिदैन का कहना था कि जो जिंदगी में हमें देखना पड़ा, हमारे बच्चों को कभी ना देखना पड़े। माँ बाप लड़ाई झगड़ा और नाइतफाकी के बाइस जुदा हो जाते हैं, लेकिन उसके मनफी असरात बच्चों पर मुरतब होते हैं जो उन्हें भुगतना पड़ता है। गार्डियन कोर्ट में अपने बच्चों को मिलने आए एक शख्स ने सलीम शमशाद की वसात से यहाँ तक कह डाला कि चाहे सोना चांदी ले लो, बीवी से गुजारिश है कि वो बच्चों की खातिर वापस आ जाए। देखिए, आज तो जो है मुलाकात का दिन है। सैटरडे यूजुअली जो है ना विजिटेशन राइट्स होते हैं पेरेंट्स के दरमियान, वो आके अपने बच्चों से मुलाकात करते हैं। डेफिनेटली मेरा भी क्लाइंट है, फीमेल है, तो अपने बच्चे को अपने फादर के साथ मुलाकात करवाने के लिए। अब प्रॉब्लम होता क्या है कि जब शादी होती है तो एक तो लोगों के अंदर एक टेम्परामेंट नहीं रहा। अब मैं मुख्तलिफ फैमिली केसेस करता हूँ, देख भी रहा हूँ केसेस को कि अगर आप देखिए रेशो निकालें तो शादी की जो ड्यूरेशन है वो लेस देन 1 ईयर है। अब शादी अब 1 साल के बाद ये शादी टूट जाती है, ब्रेकअप हो जाता है और मीनवाइल जो बच्चा पैदा हो जाता है। अब जब बच्चा पैदा हो जाता है तो जो लड़की जो है उसके ऊपर एक बर्डन पैदा हो जाता है। फिर उसको मुख्तलिफ किस्म की राय दी जाती है कि आप दूसरी शादी न करें, अगर बेटी है या बेटा है तो आपसे जो फादर है वो बच्चा छीन लेगा। लड़की जो है वो खुद साइकोलॉजिकल पेशेंट बन जाती है। हालांकि लॉ में ऐसा कोई नहीं है। लॉ में अगर किसी को बच्चा देना भी है या गार्डियनशिप देनी भी है, बच्चे की स्टडी देनी है, उसके मेरिट्स देखे जाते हैं, डी मेरिट्स देखे जाते हैं और वेलफेयर ऑफ द माइनर जो है वो देखा जाता है। ये सेकंड मैरिज जो है ये कोई एब्सोल्यूट ग्राउंड नहीं है किसी को बच्चे की कस्टडी से डिप्राइव करने का। कोर्ट हमेशा देखती है वेलफेयर ऑफ द माइनर। जिसके पास वेलफेयर ऑफ द माइनर होगी, जो पेरेंट जो है वो ज़्यादा बच्चे की वेलफेयर कर सकेगा, राइट उसका होता है। फिर उस राइट ऑफ ज़मानत होता है कि 7 साल है और बच्ची है तो बालग होने की हद तक, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि जो पेरेंट्स हैं उनके अंदर बर्दाश्त नहीं है, उनके अंदर सेल्फ ईगो है, सेल्फ स्टीम, वो आपस में बात नहीं करते। अब मेरा जो एक्सपीरियंस है, मुझे 18 साल हो गया वकालत में, मैंने देखा है कि लोगों के मैंने मुख्तलिफ जो पेरेंट्स हैं उनके दरमियान सुलह भी करवा देता हूँ। सुलह भी अभी मैंने ग्रेजुएशन करवाई है। इशूज़ क्या होते हैं, वेरी माइनर किस्म के इशूज़ होते हैं कि आप घर को टाइम नहीं देते या आप जो मंथली एक्सपेंस होते हैं वो टाइम पे बेयर नहीं करते। ये छोटे छोटे इशूज़ हैं, या आप अपने बच्चे से प्यार नहीं करते, या आप ससुराल का आपका विजिट नहीं होता। ये बड़े ऐसे इशूज़ हैं कि जो इसको लार्ज स्केल में टर्न इनटू द सेपरेशन ऑफ मैरिज या डिवोर्स नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब सेपरेशन हो जाती है तो सबसे ज़्यादा जो मेन इफेक्ट होता है वो आपका बच्चा होता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, मैंने यूके लॉ भी स्टडी की है, मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शंस का लॉ भी देखा है। तो वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा सेपरेशन की वजह से, डिवोर्स की वजह से सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट होता है वो होता है बच्चा। क्योंकि जो पेरेंट्स जो स्पाउसेस होती हैं वो तो बालग है, उनको तो कोई इफेक्ट नहीं है, उनको तो वो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग भी होती है, माँ है, बाप है, उनकी एक अपनी मैरिज होती है, नो डाउट उनको भी मेंटल डिस्टर्बेंस होती है फॉर द टाइम बीइंग, लेकिन वो अपनी लाइफ को मूव ऑन कर देते हैं। बच्चा होता है वो नाबालग होता है, उसकी 3 साल की उम्र है, 4 साल की उम्र है, वो साइकोलॉजिकल होता है। वो जब स्कूल जाता है, स्कूल में जब पेरेंट्स की मीटिंग होती है, पेरेंट्स कहते हैं आपके फादर कहाँ हैं, आपकी मदर कहाँ है, तो उससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उसको उस वक्त साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। वो उसके अंदर जो डिप्रीवेशन है, उसकी जो मेंटल वेलबींग है, मैंने ऐसे केसेस देखे हैं। एक मेरे क्लाइंट है, उसका बच्चा है, वो कहता है कि सर मैं तो अपने बाप के साथ हूँ। अब कैसे उसके बाप को समझाएं, उसके बाप को समझाने की कोशिश की कि यार आपका बच्चा है, आप उसके साथ मीटिंग में चले जाया करो। अगर मदर अपेक्षा नहीं कर रही तो आप अपने बच्चे की वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए, तो मुआशे बच्चा जो होता है ना, जब स्कूल में पता चलता है उसको कि यार इसकी पेरेंट्स के दरमियान सेपरेशन हुई है, डिवोर्स हुई है, तो वो बच्चों के साथ भी उसका कनेक्शन नहीं बन पाता, उसकी बच्चों के साथ दोस्ती नहीं बन पाती। वो बच्चा आइसोलेशन का शिकार हो जाता है, नफसियाती मर्ज बन जाता है। और जब वो बच्चा बड़ा होगा वो इसी मुआशरे से बदला लेगा। फिर आप बच्चों को हम कोर्ट में लेके आते हैं, कोर्ट का वो ऐसा हमारा आइडियल एटमॉस्फेयर नहीं है। नो डाउट कोर्ट काम कर रही हैं। जब एक बच्चा आता है, देखता है, मुख्तलिफ किस्म के केसेस चल रहे होते हैं, कोर्ट का जो माहौल है, एटमॉस्फेयर है, 100-200 केस लगा हुआ, बच्चा सारा दिन जहाँ पर चीखो पुकार है, कोई उसके लिए रिक्रिएशन ऐसा आइडियल रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ नहीं है। तो देखना ये चाहिए कि जो ईगो है, जो अना है स्पाउसेस के दरमियान, वो अपने बच्चों की खातिर कुर्बानी करे। एक्चुअल लाइफ तो बच्चों के लिए होती है।